तो आप सभी को नमस्कार। आज की जो पाठशाला है, ये अभी शुरू करते हैं और आचार्य जी पधार चुकी हैं। निरंतर आप लोग इस पाठशाला का लाभ ले रहे हैं, संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण का। तो अब आचार्य जी से मेरा निवेदन है कि वे आज का वर्ग आरंभ करें। नमो नमः। सर्वप्रथमं सर्वमंगलाय वंदना। कुटुंबं जम्बूद्वीपं स्यात्, संस्कृतिः स्यात् सनातनी, संस्कृतं विश्वभाषा स्यात्, भूलोको नाकवद् भवेत्। आज हम कर्म कारक को ही आगे बढ़ाएंगे, जिसे हम पिछले व्याख्यान में देख रहे थे। इस व्याख्यान के साथ साथ यदि आप चौथे, पांचवें और छठे व्याख्यान को मिलाकर पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको अधिक लाभ। उसमें हमने कर्ता कारक के साथ सर्वनाम, संख्याओं और विशेषणों विचार किया था। आज हम कर्म कारक में सर्वनाम, संख्या और विशेषणों पर विचार करेंगे, उनके रूपों को देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि कर्म कारक कर्म कारक के लिए परिभाषा दी है पाणिनि ने, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। आचार्य जी एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को आप। अभी आवाज आ रही है? जी जी हाँ, आ रही है। तो हम लोग बात कर रहे थे कर्म कारक की। पाणिनि ने कर्म कारक के लिए एक परिभाषा दी है। अगर आप इसे याद करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वो परिभाषा है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्म कारक उसे कहते हैं जिस कर्ता अपने क्रिया के द्वारा सर्वाधिक चाहता है, उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे रामः पुस्तकम पठति, राम करता है और पठति क्रिया है। राम अपनी पठन क्रिया के द्वारा सर्वाधिक पुस्तक को चाहता है, अतः पुस्तक कर्म कारक हो गया। कर्म कारक को ही हम अंग्रेजी में एक्विजिटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस भी कहा करते हैं। तो आइए कुछ वाक्य देखते हैं। आज हम कर्म कारक के रूप सर्वनाम में किस प्रकार से चलते हैं, संख्याओं के रूप किस प्रकार से चलते हैं, और अन्य संख्या के अतिरिक्त जो अन्य विशेषण हैं उनके रूप कर्म कारक में कैसे चलते हैं। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है, कर्मणि द्वितीया, ऐसा सूत्र दिया है पाणिनि ने। तो सबसे पहले हम नपुंसक लिंग के, अभी हम केवल थर्ड पर्सन यानी प्रथम पुरुष के ही तीनों लिंगों की चर्चा करेंगे। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कर्म कारक में किस प्रकार से होते हैं उसे हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। तो प्रथम पुरुष में नपुंसक लिंग में, क्योंकि आपको पता है कि प्रथम पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे यानी तीनों प्रकार के लिंगों में रूप चला करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्वनाम के रूपों को और नपुंसक लिंग के रूपों को देखते हैं। हमने कर्ता कारक में पढ़ा था एतत्, एते, एतानि। यही रूप द्वितीया में यानी कर्म कारक में भी एतत्, एते, एतानि यही सर्वनाम के रूप होते हैं। अगर तत् सर्वनाम है तो तत् एतानि, किम है तो किम के कानि, यत है तो यत ये यानी, इदम इमे इमानी, इस प्रकार से
रूप द्वितीय में भी नपुंसक लिंग आपको कहता है कि प्रथमा और द्वितीय में एक जैसे ही रूप चला करते हैं। वही स्थिति सर्वनामों की भी है, जैसे फलम फले फलानी और कर्म कारक में भी फलम फले फलानी संज्ञा के रूप जैसे होते हैं, उसी प्रकार से सर्वनाम के भी रूप हुआ करते हैं। जैसे हम उदाहरणों को देखेंगे, उदाहरण जब आप लेंगे तो आपको अधिक स्पष्ट होगा। एतत् तृणम अस्ति, यह घास है, तृणम घास को कहते हैं, एतत् तृणम अस्ति, ये कर्ता कारक का वाक्य है। अब कर्म कारक में देखें, अश्वः एतत् तृणम चरति, घोड़ा इस घास को चरता है। अब द्विवचन में देखते हैं, एते पत्रे स्तः, कर्ता कारक में रूप होगा ये दो पत्र हैं, ये दो लेटर, दीज आर द टू लेटर्स। राकेशः एते पत्रे लिखति, राकेश इन दो पत्रों को लिखता है। यहां पर ये कर्म पत्र कर्म कारक हो गए, तो एते पत्रे लिखति। एतानि पुष्पाणि सन्ति, ये सब फूल हैं। एतानि पुष्पाणि, यहां हमने कर्ता कारक का प्रयोग किया। अब कर्म कारक का वाक्य कैसा होगा? माला एतानि पुष्पाणि अवचिनोति, माला इन फूलों को लता से तोड़ती है। तोड़ने को संस्कृत में तोड़ने के लिए शब्द नहीं है, उसके लिए हम अवचिनोति, चयन संचय करना ही कहते हैं, क्योंकि फूलों को बहुत से बिना बहुत कोमलता के साथ उनका लताओं से उनको अलग करके उनका चयन किया जाता है, उनको संचित किया जाता है, इसलिए अवचिनोति ही प्रयोग होता है। तोड़ता है ऐसा प्रयोग हम क्रिया का नहीं करते। इसी प्रकार तत्, इदम, यत और किम सर्वनामों के साथ भी रूप कर्म कारक के बनेंगे। तत्, ते, तानि, एतत्, एते, एना, एतानि इदम के रूप होंगे, इदम, इमे, इमानी, और किम के रूप होंगे किम के, कानी नपुंसक लिंग में। अब हम लोग संख्यावाचक विशेषणों को देखते हैं। एकम कर वस्त्रम, एक कर वस्त्र कहते हैं रुमाल को, एक रुमाल। अब ये कर्ता कारक का वाक्य है। अब कर्म कारक में कैसे होगा? अहम एकम कर वस्त्रम प्रक्षालयामि, मैं एक रुमाल को धोता हूं या धोती हूं। अहम द्वे फेनिले आनयामि, मैं दो साबुन लाती हूं। फेनिल साबुन को कहते हैं। आप थोड़ा सा जी, तो हम सर्वनाम कर चुके थे, अब हम संख्यावाचक विशेषणों को देख रहे हैं। जैसे अहम द्वे फेनिल आनयामि, मैं दो साबुन, फेनिल साबुन को कहते हैं, तो फेनिलम, फेनिले, फेनिलानी ऐसे रूप बनते हैं। मैं दो साबुन लाता हूं। अहम त्रीणि आम्राणि खादामि, मैं तीन आम खाता हूं। आम्रम, आम्रे, आम्राणी, तो तीन को हम लोग नपुंसक लिंग में त्रीणि कहते हैं। अहम त्रीणि आम्राणि खादामि, मैं तीन आमों को खाता हूं। या फिर चार आमों को खाता हूं, तो चार को चत्वारी कहते हैं नपुंसक लिंग में। तो क्योंकि एक वचन में भी, ये प्रथमा में भी उसको हम चत्वारी कहते हैं और द्वितीय में भी चत्वारी कहते हैं। इसी प्रकार त्रीणि जो है ये प्रथमा विभक्ति में भी, कर्ता कारक में भी और कर्म कारक में भी ये त्रीणि हुआ करता है। तो हम चत्वारी कदली फलानी खादसी, तुम चार केले खाते हो। चत्वारी कदली फलानी, तो हमने देखा कि संख्या के रूप नपुंसक लिंग में होते हैं। एक के लिए एकम, दो के लिए द्वे, पुल्लिंग में दो था, लेकिन स्त्रीलिंग ये नपुंसक लिंग में द्वे, और तीन के लिए त्रीणि, कर्ता में भी और कर्म में भी। एकम द्वौ त्रीणि चत्वारी, एकम द्वौ त्रीणि चत्वारी, ये आप नपुंसक लिंग के रूपों को याद रखेंगे। अब हम सामान्य विशेषण पदों को देखते हैं जो कि अकारांत होंगे। अहम इदम कमलम पश्यामि, मैं इस कमल को देखता हूं। यहाँ पर इदम कमलम, इदम इमे इमानी, ये तो सर्वनाम में हम देख ही आए हैं। नीलम, नीलम नीले नीलानी, कमल क्योंकि नपुंसक लिंग है इसलिए नीलम भी नपुंसक लिंग हो गया।
पक्वे बिल्वे पततः, ये कर्ता कारक का वाक्य है कि पके हुए बेल गिरते हैं। अहम पक्वे बिल्वे खादामी, मैं पके हुए 2 बेलों को खाता हूं। पक्वे बिल्वे का मतलब हुआ 2 बेल। और बहुवचन के रूप खगाह विकीर्णानि धान्यानि खादन्ति। खगाह पक्षी क्या करते हैं, खग पक्षी को कहते हैं। ख का मतलब आकाश होता है। खे गच्छन्ति इति खगाह, पक्षियों को खग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खे आकाश में विचरण करते हैं। खे गच्छन्ति आकाश में जाते हैं, इसलिए हम उन्हें पक्षी कहा करते हैं। आप देखेंगे कि संस्कृत में अधिकतर नाम, अधिकतर संज्ञाएं जो हैं वो धातुओं से उत्पन्न हुई हैं, जैसे उनकी हम व्युत्पत्ति कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में अगर पानी को आप वाटर कहते हैं तो वाटर कैसे बना ये आपके लिए कहना कठिन है, लेकिन किंतु संस्कृत में हम ऐसा कुछ वैयाकरण मानते हैं कि संस्कृत के प्रत्येक पद की हम व्युत्पत्ति कर सकते हैं। जैसे खग की मैंने व्युत्पत्ति करके आपको बताया, खे गच्छति खगः, ख से आकाश, ग से जाने वाला, खग, खे गच्छति खगः, ऐसा हमने कहा। तो इस प्रकार से प्रत्येक वैयाकरण ये प्रयास करते हैं कि वे प्रत्येक संस्कृत के पद का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ प्राप्त कर सके, अर्थात वो पद प्रचलन में क्यों आया इसका वो निश्चय कर सके। ये एक बड़ी विशेषता है संस्कृत की, जिसके कारण आज भी हम इतने वर्षों के बीत जाने के बाद भी 2000 साल आफ्टर द डेथ ऑफ द क्राइस्ट, यानी एडी के 2000 साल और उससे पहले हम लोग 2500-3000 हजार साल पहले पाणिनि का जन्म मानते हैं। तो तब से लेकर आज तक, सबसे लेकर आज तक 4500 साल हो गए और संस्कृत यथावत विद्यमान है और अपनी संपूर्णता के साथ विद्यमान है और पूर्णतः संस्कृत है, यानी इसमें अर्थात इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया और नए नए इसमें जुड़ते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि संस्कृत में हम व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ करके शब्दों को बना लिया करते हैं। खगाः विकीर्णानि धान्यानि खादन्ति, पक्षी जो है वो विकीर्ण मतलब बिखरे हुए, धान्यानि धान्य के बीजों को या कणों को खादन्ति खाते हैं। ये नपुंसकलिंग में हो गया। अब हम लोग स्त्रीलिंग में देखते हैं। हमने नपुंसकलिंग में संख्या, नपुंसकलिंग में विशेषण और नपुंसकलिंग में सर्वनाम के साथ द्वितीय विभक्ति के कर्म कारक के रूपों को देखा। इयं पुष्पलता अस्ति, अब हम लोग स्त्रीलिंग में आ गए। यह पुष्पलता है, फूलों की लता है, ये फूलों की लता, यहाँ पर स्त्रीलिंग लता के कारण इयम आपको सर्वनाम में हमारे रूप चलते हैं, स्त्रीलिंग में इयम, इमे, इमाह, तो ये कर्ता कारक का रूप है। लेकिन द्वितीय विभक्ति में हमारे रूप चलते हैं इमाम, इमे, इमाह। खाली इमे इमाह वही रहता है द्विवचन और बहुवचन, केवल एक वचन के रूपों में परिवर्तन है। यदि कर्ता कारक है तो इयम प्रयोग होगा और यदि कर्म कारक है तो इमाम प्रयोग होगा। आप उदाहरण देखिए, अहम इमाम पुष्पलताम सिंचामी, मैं इस फूलों से भरी लता को सींचता हूँ। इमे पुष्पलते, ये दोनों पुष्पलताएं हैं। यूयम इमे पुष्पलते सिंचथ, तुम सब इन पुष्पलताओं, इन 2 पुष्पलताओं को सींचते हो। इमाह पत्रिकाः सन्ति, ये पत्रिकाएं हैं। मासिक पत्रिका जो आती है, वार्षिक आती है, वो वही है। इमाह पत्रिकाः सन्ति, वो स्त्रीलिंग में होती है। इमा पत्रिकाः सन्ति, ये सब पत्रिकाएं हैं। ये कर्ता कारक का वाक्य हुआ। कर्म कारक में वाक्य होगा त्वम इमाह पत्रिकाः पठसि, तुम इन सब पत्रिकाओं को पढ़ते हो। त्वम इमाह पत्रिकाः पठसि वा, क्या तुम इन सब, वा अगर अंत में लगाते हैं, मैंने बताया था पहले, तो वाक्य प्रश्नवाचक हो जाया करता है।
अब संख्या के स्त्रीलिंग के रूपों को हम देखते हैं। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक में संख्या के स्त्रीलिंग के रूप होते हैं एका, एके, एकाः। लेकिन कर्म कारक में संख्या के रूप होते हैं एकाम, एके, एकाः। तात्पर्य यह है कि केवल एक वचन में ही रूप परिवर्तन होता है। द्विवचन और बहुवचन में प्रथमा विभक्ति के समान ही द्वितीय विभक्ति के रूप भी चला करते हैं। एका चटका अस्ति, यह कर्ता कारक हुआ, एक चिड़िया है। व्याधः एकाम चटकाम हंति, व्याध यानी बहेलिया एक चिड़िया को मारता है। यहाँ पर कर्म कारक हो गया चिड़िया, तो एकाम चटकाम आएगा। इसी प्रकार से द्वे चटके सह, दो चिड़िया हैं। व्याधः द्वे चटके हंति, व्याधः हंति, वो तो है ही है, कर्ता के अनुसार क्रिया एक वचन में ही रहेगी, लेकिन किनको मारता है? द्वे चटके, दो चिड़ियों को मारता है। इमाः तिस्रः बालिकाः, ये तीन बालिकाएं हैं। ये कर्ता कारक का वाक्य है। शिक्षकः तिस्रः बालिकाः पाठयति, शिक्षक तीन बालिकाओं को पढ़ाते हैं। तिस्रः बालिकाः, तो कैसे रूप चलेंगे स्त्रीलिंग में संख्या के? एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः, ऐसे रूप चलेंगे। अब हम देखते हैं, अब हम विशेषण के साथ स्त्रीलिंग को देखते हैं कर्म कारक में। अहम गंगा पुनीता नदी, गंगा जो है पुनीता यानी पवित्र नदी है। अहम पुनीताम नदीम यामी, मैं पुनीत नदी की ओर, पवित्र नदी की ओर, यामी जाता हूँ, जाती हूँ, दोनों हो सकता है। अहम पुनीताम गंगाम यामी, मैं पवित्र गंगा की ओर जाती हूँ। यामी, आपको मैंने बताया कि संस्कृत में जो क्रियापद है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बदलते नहीं है। जाता हूँ, जाती हूँ, सबके लिए यामी गच्छामी ही होगा। माले सुंदरे स्तः, दो मालाएं हैं जो कि सुंदर हैं। माले सुंदरे स्तः, ये कर्ता कारक का वाक्य है। विभा शोभने माले गुम्फती, विभा सुंदर मालाओं को, दो सुंदर मालाओं को गूंथती है। गुम्फती, विभा शोभने माले गुम्फती, विभा दो सुंदर मालाओं को गूंथती है। अब बहुवचन में देखते हैं। वाटिकाः मनोरमाः सन्ति, वाटिकाएं यानी बगीचे मनोहर हैं, स्त्रीलिंग होता है वाटिका। वयम मनोरमाः वाटिकाः पश्यामः, हम सुंदर वाटिकाओं को पश्यामः देखते हैं। अब हम लोग पुल्लिंग में आते हैं। पुल्लिंग में हम सर्वनाम के रूपों को देखते हैं। कर्ता कारक में अगर हम इदम सर्वनाम को ले लेते हैं तो कर्ता कारक में उसके रूप होते हैं अयम, इमौ, इमे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक में उसके रूप होते हैं इमम, इमौ, इमान। अयम छात्रः, ये छात्र है। अहम इमम छात्रम पाठयामि, मैं इस छात्र को पढ़ाती हूँ। इमौ सरोवरौ, द्विवचन में आइए, कर्ता कारक में इमौ सरोवरौ, ये दो सरोवर हैं। त्वम इमौ सरोवरौ पश्यसि, तुम इन दो सरोवरों को देखते हो। त्वम इमौ सरोवरौ पश्यसि वा, यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। इमे पर्वताः, बहुवचन का वाक्य कर्ता कारक में। इमे, अयम, इमौ, इमे, इमे पर्वताः, ये सब पर्वत हैं। यूयम, अब हम कर्म कारक का वाक्य बनाते हैं। यूयम इमान पर्वतान आरोहथ, तुम सब इन पर्वतों पर चढ़ते हो। आरोहण करने के अर्थ में द्वितीय विभक्ति होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था गति करने वाली कोई भी धातु है उसके साथ द्वितीय विभक्ति आती है। इसी प्रकार एतत्, तत्, किम और यत् के भी रूप चला करते हैं। एतत् का होगा पुल्लिंग में एषः, एतौ, एते, और कर्म कारक में होगा
एतम, एतौ, एतान। इसी प्रकार कर्ता कारक में सह, तौ, ते, तत् का, और द्वितीय भक्ति में कर्म कारक में होगा तम, तौ, तान। किम का कह, कौ, के, किम, कम, कौ, कान, कम, कौ, कान। यत का यह, यौ, ये, यम, यौ, यान। इस प्रकार से हुआ करते हैं। अब हम लोग संख्यावाचक पदों को देखते हैं। जैसे एकः कर दीपकः, एक टॉर्च, एकः कर दीपकः। अब इसका कर्म कारक में रूप कैसे बनाएंगे? रामः एकम कर दीपकम ज्वालयति, राम एक टॉर्च को जलाता है। द्वौ करौ स्तः, दो हाथ हैं। द्विवचन, ये कर्ता कारक में हुआ। कर्म कारक में त्वम द्वौ करौ प्रक्षालयसि, तुम दोनों हाथों को धोते हो। त्रयः ग्रामाः, तीन गांव। चत्वारः ग्रामाः, ऐसा भी होगा। तो संख्यावाचक पदों के रूप कैसे चलते हैं? प्रथमा विभक्ति में होते हैं एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः। लेकिन द्वितीय विभक्ति में होते हैं एकम, द्वौ, एकम, द्वौ, त्रयः, चतुरः। द्विवचन में चत्वारः नहीं होकर चतुरः प्रयोग होता है। त्रयः, त्रयः ही त्रीन हो जाता है, सॉरी, त्रयः को त्रीन हो जाता है। एकः, द्वौ, त्रीन, एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः। और द्वितीय विभक्ति में होता है एकम, द्वौ, त्रीन, चतुरः। चत्वारः का द्वितीय विभक्ति में चतुरः प्रयोग होता है। वयम त्रीन ग्रामान अटामः, हम 3 गांवों में घूमते हैं। अट धातु भी घूमने के अर्थ में होती है, भटकने के अर्थ में। अहम 3 ग्रामान अटामः वयम, वयम चतुरः ग्रामान अटामः, हम 4 गांवों में घूमते हैं। अब हम विशेषण के साथ पुल्लिंग में देख लेते हैं कर्म कारक को। प्रजारंजकः नृपः, नृपः पुल्लिंग है, एक वचन है। प्रजारंजकः नृपः कर्ता कारक है। और अगर हम कर्म कारक में इसका वाक्य बनाएंगे तो प्रजारंजकम नृपम सर्वे इच्छन्ति, प्रजा को खुश करने वाले राजा को सर्वे इच्छन्ति, सब चाहते हैं। अब हम लोग द्विवचन में देखते हैं विशेषण के साथ। श्वेतौ हंसौ स्तः, 2 सफेद हंस हैं। सर्वे श्वेतौ हंसौ हर्षेण पश्यन्ति, सर्वे श्वेतौ हंसौ पश्यन्ति, सब लोग 2 सफेद हंसों को देखते हैं। एते उन्नताः प्रासादाः, प्रासाद महल को कहते हैं। ये सब उन्नत यानी ऊंचे प्रासाद हैं। एते उन्नताः प्रासादाः सन्ति, ये कर्ता कारक का वाक्य है। वानरः उन्नतान प्रासादान पश्यति, वानर उन्नत प्रासादों को देखता है। तो होगा प्रासादम, प्रासादौ, प्रासादान। कर्ता कारक में होगा प्रसाद, प्रासादः, प्रासादौ, प्रासादाः। तो इस प्रकार से आज हमने कर्म कारक में संख्यावाचक पदों के रूप, सर्वनामों के रूप और विशेषणों के रूप कर्म कारक के साथ देखे हैं। आइए अंत में एक सुभाषित पढ़ते हैं। बहुत प्रसिद्ध सुभाषित है और बहुत आवश्यक भी है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः, नास्त्युद्यम समो बंधुः, कृत्वा यम नावसीदति। देखते हैं आलस्यम, आलस्य ही जो है ये एक अव्यय है। इसका प्रयोग वाक्य पूर्ति के लिए भी किया जाता है और अपनी बात पर थोड़ा जोर देने के लिए भी किया जाता है कि आलस्य ही मनुष्याणाम, मनुष्यों के शरीरस्थो, शरीर में स्थित, शरीरस्थः
शरीर में रहने वाला महान रिपुः मतलब शत्रु है। आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महारिपुः। और कहते हैं न अस्ति उद्यम समः बंधुः। उद्यम समः, परिश्रम के समान कोई आपका मित्र नहीं है। न अस्ति उद्यम समः बंधुः, उद्यम के समान आपका कोई भी मित्र नहीं है। कृत्वा यम नावसीदति, यम कृत्वा जिसको करके, जिस परिश्रम को करने के बाद, नावसीदति संधि विच्छेद करेंगे, न जोड़ अवसीदति, अवसीदति मतलब दुखी होता है, अवसीदति न दुखी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जब परिश्रम करता है तो उसको कोई भी दुख नहीं होता, उसके सारे कार्य सफल हुआ करते हैं। कृत न अवसीदति। तो इस प्रकार से आज हम अपने व्याख्यान को मैं यही विराम देती हूँ, और अंत में आपके कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछें। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप सबको बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं, क्योंकि आप प्रश्न मुझसे नहीं कर रहे हैं, और मेरी ये अपेक्षा रहती है आप सबसे कि आप अधिक से अधिक प्रश्न करें, जिससे कि विचार विमर्श करते हुए आपको संस्कृत का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो मैं फिर से आमंत्रित करती हूँ, यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य यहाँ रखें अंत में। अच्छा, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तब तो फिर हम लोग रिकॉर्डिंग को बंद कर दें।